अस्सलाम वालेकुम। जी एम एक्सप्लोरर चैनल के साथ आपका मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा हाज़िर है। दोस्तों, मोहंडो झील से हमारी वापसी हो रही है। मोहंडो झील में हमने एक रात स्टे किया है और दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है। आगे जाना था, लेकिन चूँकि आपको पहले हम बता चुके हैं कि हमारा एक बाइकर जो था बासत अज़ीज़, उसकी बाइक ख़राब हो गई, कोशिश के बावजूद ठीक नहीं हुई, तो वो वापस उसको कलाम भिजवा दिया, क्योंकि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती रहती है मोहंडो झील। तो फिर हम मोहंडो झील में गए, वहाँ पर कुछ कह दे के टाइम गुजारने के बाद अभी हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वापसी का सफ़र जो था, ये सारा हमने फिल्माया है। रोड की हालत आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, पत्थर बिखरे हुए हैं। रोड तो पहले खैर कभी यहाँ बना ही नहीं था, क्योंकि ये तो जीप ट्रैक है। और हमारा बाइकर उमैर अज़ीज़ सामान से लबरेज़ मोटरसाइकिल से अभी वापसी के लिए जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ है जी कि जब हम वापसी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में 3 जगह हमारी कह लें कि हमारा बाइकर उमैर अज़ीज़ की बाइक गिरी है, क्लच टूट गया था। फिर यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो बहुत ही टेक्निकल अंदाज से अल्लाह पर तवक्ल करते हुए क्लच को एल्फी के साथ हमने जोड़ा, और उसके बाद फिर कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक इलाका रास्ते में आता है जिसे मटान कहते हैं। मटान में कोई मैकेनिक है, तो वहाँ से हमने इसको क्लच को ठीक करवाया। तो ये वापसी का सफ़र जितना भी सारा उतराई का सफ़र था, और बहुत ही पुरखतर सफ़र है। दोस्तों, जब आप बाइक से मोहंडो झील आएँ तो फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि लाजमी मोटरसाइकिल की चैन लॉक, पंचर का सामान और ख़ासकर एक्स्ट्रा क्लच ये ज़रूर रखें। ये देखें आप, ये लोग आ रहे हैं गाड़ियों पे, क्योंकि हम तकरीबन 10-11 बजे मोहंडो झील से निकल आए थे। तो अभी लोग जा रहे हैं जो कलाम में थे, सुबह सुबह वहाँ से निकल आते हैं। तो ये बहुत एहतियात के साथ दोस्तों मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है। यहाँ पे ज़रा सी आपकी कह दे गफलत आपको सीधी नीचे खाई में ले गिरेगी। साथ ही दरियाए सवात बह रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। सड़क की हालत आप देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर उभरे हुए हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि जब आपने मोटरसाइकिल पे इधर का प्रोग्राम बनाना है, तो अपने साथ हिफाजती किट वगैरह ये लाजमी लेके आनी है। इसके बगैर नहीं आपने आना, क्योंकि हम 2-3 मरतबा गिरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिफाजती किट की वजह से सबसे पहले तो कह दें अल्लाह की ने हमें महफूज रखा, और फिर हिफाजती किट की वजह से चोट कोई नहीं आई। यहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं। बाद का रास्ता इतना तंग हो जाता है कि आने वाली गाड़ी को एक तरफ खड़े होना पड़ता है और फिर जाने वाली गाड़ी गुज़रती है। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब आप इतने पुरखतर इलाकों में मोटरसाइकिल पे आते हैं। हमें भी रास्ते में लोग मिले तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने कि यार बड़ी बात है आपकी कि आप लोग मोटरसाइकिल पे इतनी दूर आए। ये देखें आप, ये लड़के को आप देख रहे हैं, नज़ारे बहुत प्यारे हैं, इलाका बहुत प्यारा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की सरसब्ज़ कहते हरियाली और ऊंचे ऊंचे कदावर दरख्त, ठंडा सेहत बख्श पानी और सेहत बख्श आबो हवा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है
ان کا تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اور ہماری جو ویڈیو ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں، ہم کوشش کریں گے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں جو ہے آپ کی یہ کمی کوتاہی دور کر دیں۔ تو یہاں پر سلائیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے پتھر آتے ہیں، جب تو بارش ہو جائے پھر تو رستہ بالکل ہی ناقابل گزر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ جن لوگوں کو قدرت سے عشق ہوتا ہے وہ پھر رستے کی سختیاں نہیں دیکھتے، وہ پھر اپنے سفر پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بہترین کہہ لیں مزہ تب آتا ہے جب آپ تھکن سے بھرپور ہوں اور اپنی منزل پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ تو دوستو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور وہ اس سے بھی ایڈونچر میں بھرپور ہوگی، چڑھائیوں اترائیوں پہ۔ تو رستے میں جس جگہ ہمارا بائکر گیا تھا وہ بھی جگہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔